देखिए, इससे पहले आपको जीव विज्ञान से संबंधित कई क्लासों के बारे में बताया गया है और उसी के अगले टॉपिक पर आज बात करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक होगा आज का दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। हेलो जो नमस्कार, रूरल बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, निषेचन आपको मालूम होता है, इसकी परिभाषा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो इसकी जो परिभाषा होती है आपको मालूम होनी चाहिए, जब मादा युग्मक को भेद कर नर युग्मक उसमें प्रवेश करता है, तो यही घटना निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है, यानी कि जो मादा युग्मक होता है उसको फर्टिलाइज करके यानी निषेचित करके उसके अंदर जब नर युग्मक प्रवेश करता है तो इसी घटना को हम निषेचन कहते हैं। अब इसमें जो आपका है दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये जो क्रिया होती है आवृतबीजी पौधों में ज़्यादा दिखाई देती है। जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट होते हैं उन पौधों में ये ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इसके जो अंड कोशिका होती है वह संयोगित करके युग्मक नलिका का निर्माण करती है, और जब वह युग्मक नलिका निर्माण होती है तो उसमें दोनों संगलित हो जाते हैं। तो इसी घटना को बोला जाता है दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन, तो इसमें हम लिखेंगे यह क्रिया आवृतबीजी पादपों में अधिक दिखाई देती है। कैसे पादप हैं? जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें यह क्रिया अधिक दिखाई देती है। इसमें पराग नलिका भ्रूणकोश, इसमें पराग नलिका और भ्रूणकोश में जाकर फट जाती है। क्या होता है? फट जाती है, जिससे दो नर युग्मक स्व उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसके फटने से क्या होता है? दो नर युग्मक बन जाते हैं। फटने के बाद तथा एक नर युग्मक अंड कोशिका जो अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है, और दूसरा नर युग्म कोद नर युग्म कोद
भित्ति से संयोजित हो जाता है। से संयोजित हो जाता है, जो आगे चलकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है। जो आगे चलकर क्या करता है, द्वितीयक केंद्र का निर्माण करता है, जो इसका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसको बना देता है। और जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब इसमें क्या है, इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष, जिसका जो प्राइमरी एम्ब्रियो होगा उसको विकास होगा, और इसी क्रिया को त्रिसमेकन भी कहा जाता है। समेकन भी कहा जाता है। अब देखिए, जो त्रिसमेकन इसको क्यों बोला गया, इसके त्रिसमेकन इसलिए बोला गया, 2n ये आपका और 1n ये, ठीक, तो कुल कितने n हो गए, 3n। अब 3n का मतलब त्रिसमेकन का मतलब हो गया त्रिसंलयन। त्रिसमेकन का मतलब त्रिसंलयन। इसको और से समझा दे आपको क्या, देखिए आपके 2n तो ये थे, 2n कौन वाले से, द्वितीयक केंद्रक के, और 1n आपका ये अंडकोशिका का यानी n, 2 और ये तो कितना n हुआ, 3n। यानी इसको इसीलिए इसको बोला गया त्रिसमेकन। क्या बोला गया, त्रिसमेकन, इसीलिए इसको त्रिसमेकन बोला गया। आगे देखिए, अब कह रहा है निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात जो इसकी सहायक कोशिका होती है, निषेचन के पश्चात इसकी सहायक कोशिकाएं, जिसकी सहायक कोशिका हो एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये आपका दोहरा निषेचन। क्या था, दोहरा निषेचन। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है और प्रतिवर्ष इससे संबंधित एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही मुख्य और इम्पॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं निषेचन परिभाषा आपकी होगी। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है वह है भ्रूण पोष का विकास, यानी भ्रूण या उसका विकास। तो ये टॉपिक आपको अगली क्लास में दिया जाएगा।